नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल। स्वागत है आप सभी का योर समाचार में। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में। हमारे सामने मौजूद है सचिन रावत। सर, मुझे ये बताइए कि जो आपके ही कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का एक स्टेटमेंट आया था बीजेपी को लेके कि आप लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और अपनी बातें थोपते हैं, और जब से बीजेपी आई है तब से रोजगार है ही नहीं, बेरोजगारी और शिक्षा भी काफ़ी महंगी हो गई है। तो उनका जो ये स्टेटमेंट है, इस पर आप कितना सहमत हैं कि ये सही दिया है उन्होंने? देखिए, बिल्कुल ये सत्य स्टेटमेंट है। और जिस तरह से आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा है कि 45 सालों में आज बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। लगातार मोदी जी बहुत जगह से हर बयान में कहते हैं कि हम दो करोड़ नौकरी देंगे, तमाम नौकरी देंगे, लेकिन इनकी सरकार 8 साल हो गई सेंट्रल में, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 5 साल बीत गए, 6 महीने बीत गए। कितने लोगों को रोजगार दे पाएँ? ये सरकार को डाटा और आंकड़ा जारी करना चाहिए था। लगातार बेरोजगारी चरम पर है। जब लोग रोजगार मांगने के लिए विधानसभा कूच करते हैं तो उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराई जाती है योगी आदित्यनाथ जी के सामने। तो मैं समझता हूं कि आज ये रोजगार देने में विफल हैं, और निश्चित तौर पे बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर और उनका जो कार्यशैली है वो फेल होती साबित स्पष्ट हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं सरकार का दोहरा रवैया युवाओं के प्रति है, क्योंकि युवा जो है वो बेरोजगार है, वो त्राही त्राही कर रहा है, उसको रोजगार रावत नहीं जी, जो अंशु अवस्थी के इस स्टेटमेंट पर बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी का कहना है कि जो कांग्रेस है वो बेरोजगार है, इसलिए ऐसा कह रही है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था जब से बीजेपी आई है सबसे बेहतर है। तो हमने कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत से खोले हैं, और इससे रोजगार भी बढ़ रहा है। देखिए, आपको भी पता होगा, इलाहाबाद में फीस वृद्धि का मामला चरम पर था, और जो फीस वृद्धि के लिए हम लोगों के संगठन एनएसयूआई संघर्ष कर रहा था उसको लगातार डिटेन किया जा रहा था। उन नेताओं पर लाठीचार्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा था। आप देखेंगे कि जिस तरह से भाजपा शासन काल में बीए लगा करके, बीए से लगा करके बीएड तक जो लगातार फीस में वृद्धि हो रही है इनके शासनकाल में, तो निश्चित तौर पे जो गरीब तबका का व्यक्ति है वो कैसे फीस जमा करके पढ़ाई कर सके। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, जो पढ़ाई अगर वो लोग कर सकते हैं वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति क्यों होता जा रहा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग, अपने इवेंट बनाने में व्यस्त है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में 2024 में चुनाव हैं, जनता जरूर जवाब देगी। तो आपने देखा किस तरह से सचिन रावत ने बताया कि जो अंशु अवस्थी का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सत्य है, और जिस तरह बीजेपी ने पलटवार करते हुए बोला कि जो कांग्रेस है बेरोजगार है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं काजल सोनी, लखनऊ, योर समाचार।